अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हकीम इदरीस राजपूत। आज जिस चीज़ का आपको तारफ़ करा रहे हैं और उसका एक आपको बता रहे हैं कि प्रोसेस करने का तरीका है। इसको आम तौर पे रसौत कहा जाता है, बाकी लैंग्वेज में रसौत कहते हैं। रसौत एक आम मशहूर चीज़ है। आप बाज़ार से जाएँ, पंसारी से लें रसौत या रसौत, तो वो आपको दे देगा। तो सिर्फ मेरा आज जो आपको दिखाने का मकसद है कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है और उसको प्रोसेस करने के लिए। ये देखें, ये एक्चुअल जो बाज़ार से मिलता है इस तरह का ये पीस होता है। ये देखें, ये पत्ते हैं इसके साथ, और इसका ये इस तरह ब्लैक कलर का पीस होता है। ये रसौंत है, लेकिन ये प्योर नहीं है, ये खालस नहीं है, ये मिक्स है। इसलिए आपको मैं तरीका बताने लगा हूँ। अगर आप बाज़ार से चाय लें, अगर आपको किसी ने कहा कि इस्तेमाल करें, तो इसको इस तरह इस्तेमाल नहीं करना। आपको मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ। इसको प्रोसेस कैसे करना है ये आपको मैं तरीका बताता हूँ। रसौंत होती क्या है, ये एक दाढ़ हल्द का पौधा होता है। ये उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के तो वो इकट्ठा कर लेती हैं, क्योंकि वो बहुत लिक्विड सा होता है, इसलिए उसको ये मुख्तलिफ़ चीज़ें लगा के तो उसको करते हैं प्रोसेस। मैं आपको बताता हूँ कि इसका इस्तेमाल क्या है, इसको प्रोसेस कैसे करना है। ये कभी भी इस तरह बाज़ार से लेके डायरेक्ट इस तरह इस्तेमाल ना करें। ये देखें, इसमें आपको पत्ते नज़र आ रहे हैं, बाकी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब इसका तरीका क्या है कि ये मैंने एक पीस जो है 2-3 इसके अंदर डाले हैं। ये देखें, पानी में ये पानी है और इसके अंदर ये 2-3 पीस डाले हैं। इसका रंग जो है वो चेंज हो गया। ये देखें, ब्लैक हो गया। ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें फोर्क के साथ, ये देखें, ये उसके अंदर वही सेम पीस है। और ये देखें, इसके पत्ते उसके साथ लगे हुए हैं, क्योंकि उसके अंदर रेत वगैरह मिक्स होती है, इसलिए उसको कभी भी उस तरह, ये देखें ये पत्ते, ठीक है। पहला तो प्रोसेस ये है कि उसको पानी में डाल के, गर्म पानी में तो रख दें, ये उसके अंदर हल होती जाएगी, ठीक है। ये देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता हल हो जाएगी और ये इसका कलर जो है पानी का वो ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये प्रोसेस हो रही है चीज़, लेकिन जो प्रोसेस्ड हो गई है, जो तैयार है, उसको मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, इसको पीछे कर लेते हैं थोड़ा सा। ये देखें, और ये देखें, ये इसमें पानी में डाली हुई थी और ये उसका लेफ़्ट ओवर है जो उसके नीचे रह गया था। ये सारी रेत है, मिट्टी है, और ये थोड़ा सा उसके ऊपर पानी है। इसलिए आप देखें कि ये 300 ग्राम थी, जो ये तकरीबन 280 ग्राम जो होगी वो ये रेत है, सारा कुछ है। और ये आपको मैं बताता हूँ। ये देखें, ये प्रोसेस्ड है। ये देखें, इस तरह का ये लिक्विड सा बन जाता है, काले रंग का, और उसकी ख़ास स्मेल होती है। ये आप जब पानी के अंदर हल हो जाए तो ऊपर से इसको निथार लेना, छाननी से छान के, तो वो इस तरह के एक फ्राई पैन में डाल लें, और उसके बाद ऊपर से पानी जो ब्लैक ब्लैक होगा, काला पानी होगा, वो निकाल लेना। जो नीचे है तय, ये चीज़ रह जाएगी, उसको छोड़ देना। उसके बाद हल्की आंच पे, बिल्कुल हल्की आंच पे इसको रख दें, वो ऐसा ऐसा ये गाढ़ा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद और इसमें पानी डालें, वो उसमें से मिक्स करके और नितार के उसको रहने दें। ऊपर काला पानी आ जाएगा, उसको दोबारा से निकालें और वो जो है दोबारा इसमें डाल के उसको गाढ़ा कर लें। इस तरह 3-4 दफ़ा करेंगे, वो जितनी रसौंत है उसकी, वो उसके अंदर पानी में हल हो जाएगी, और वो उसको उसमें डालते जाएं, साथ साथ उसको करते जाएं। ये है जो इस्तेमाल करने वाली है, ठीक है। ये चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी है आपने, ये आपको सिर्फ मैं एडवाइस कर रहा हूँ, ठीक है। प्रोसेस आपको पता चल गया। पानी में मिक्स करें, उसके बाद ऊपर वाला पानी नितार लें, उसको गाढ़ा कर लें हल्की आंच पे। ज़्यादा गाढ़ी तेज़ होगी आंच, आग, तो वो जल जाएगी। तो ये जो है ये गार्बेज है, ये कोई फ़ायदा नहीं है, ये उल्टा नुकसान करेगी। इसलिए अगर आप इसको दवाई में डायरेक्ट डालेंगे तो आप समझे कि मिट्टी खा रहे हैं, रेत खा रहे हैं, ठीक है जी। ये रसौत या रसौंत आम पे तौर पे है, किस काम के लिए इस्तेमाल होती है। अब ये प्रोसेस्ड हो गई हुई है, ये देखें काली। ये मेन चीज़ जो है बवासीर के लिए। बवासीर आम लोगों को पता है, खून भी आता है कईयों में,
जैसे पेशाब पखाने की जगह पे उसमें सोजन हो जाती है तो उसको बवासीर कहते हैं। तो इसके लिए एक हिस्सा ये सौंफ प्योर, और एक हिस्सा नीम जो होती है, नीम की बीज जो होते हैं, नंबोली जिसको कहते हैं, नीम की नंबोली, वो एक हिस्सा। और गूगल एक गूंद होती है, वो आप मेरी यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। गूगल वो मैंने प्रोसेस करने का तरीका बताया हुआ है। जो तीनों चीज़ें हैं ये एक एक बराबर वज़न लेके तो उसको चने के बराबर गोलियां बना लें, लहदा कूट के बाद में मिक्स कर लें। और उसकी मकदार खुराक जो है 1 से 2 गोली सुबह दोपहर शाम खाएं और आप देखेंगे कि एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। 1-2 दिन के अंदर अंदर खून रुक जाएगा। और इसी तरह अगर आंतों में ज़ख्म हो जाए तो उसके लिए ये सौंठ भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसको दूसरी अद्वियात के साथ खून सफाई के लिए इस्तेमाल होती है। ये मुसफ़ा खून है, ब्लड प्यूरिफिकेशन करती है इसलिए, और जो दवाइयाँ होती हैं उसके लिए आप इस्तेमाल करें तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। ये जो मैंने नुस्खा आपको बताया ये बवासीर के लिए, खूनी हो या बादी, और अगर फोड़े फिंसियाँ निकलते हों तो उसके लिए भी अच्छी चीज़ है। तो आपको जो तारफ़ कराया गया है ये रसौंत या रसौत उसका है, प्रोसेस आपको बता दिया है। कभी भी इसको इस तरह इस्तेमाल ना करें, ये प्रोसेस यूज़ करें। इसी के साथ हकीम इदरीस राजपूत को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।